आप सभी को मेरा प्रणाम। कल जो प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, उनके माता के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसे नेता कर रहे हैं जिनको राजनीति में कोई नहीं जानता है, जिनकी पूछ और जिनकी औकात कौड़ी भर की नहीं है, जिनका चरित्र दो कौड़ी का नहीं है, वो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए गाली का उपयोग कर रहा है जिस प्रधानमंत्री ने आज ट्रंप को हिला दिया है, पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। आप राजनीति करिए, राजनीति में मनभेद, मतभेद और राजनीतिक आपसी विद्वेष आपके हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करेंगे प्रधानमंत्री की मां के लिए, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री के जो आज तक राजनीति में एक भी चुनाव हारे नहीं है, जिनको दुनिया एक सम्मान की दृष्टि से देखती है। दुनिया में कहीं भी गए हैं, कितने पुरस्कार पाए हैं, वो दुनिया में जाकर तय तो नहीं किए जाते हैं पुरस्कार। सभी देशों में, ऐसे देशों में भी पुरस्कार पाए हैं जो देश कभी हमारा बहुत विरोध करते थे। आज आज देख रहे हैं आप अमेरिकन न्यूज में, और जो उन लोगों के न्यूज चैनल बता रहे हैं कि ट्रंप को हिला रखा है मोदी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पूरे अमेरिका की सरकार को हिला रखा है। झुके नहीं है, रुके नहीं है, थके नहीं है, डिगे नहीं है। इस उम्र में सभी विपक्षी नेता मिलके हरा नहीं पाए चुनाव, और उसके बाद से लांछन लगा लेना कि दुनिया भर का राजनीतिक, मैं फिर बोल रहा हूँ, राजनीतिक मतभेद मनभेद आपके कुछ भी हो सकते हैं, विद्वेष हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कतई भाषा स्वीकार्य नहीं है। अगर इन लोगों की इतनी हिम्मत है, अगर ये लोग इतने संविधान के भक्त हैं, इतने ही बाबा साहब को मानते हैं, इतने ही तिरंगे को मानते हैं, इतने अगर माँ भारती के मान सम्मान स्वाभिमान इन लोगों के दिल दिमाग में बसा हुआ है, तो इनकी संपत्तियां और मोदी जी की और योगी जी की संपत्तियों को बस सार्वजनिक कर दीजिए। अभी पता चल जाएगा कौन चोर है और कौन सही है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन लुटेर है, कौन गद्दार है, कौन देशद्रोही है। जो भी नेता इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, गाली गलौज, राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। आप मंच पे बैठे, ये देश आपके बाप का नहीं है, ये देश सरदार पटेल का है, महात्मा गांधी का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है। ये देश राम का है, कृष्ण का है, हनुमान का है, शिव का है। ये देश हमारे उन करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि, वीर वीरांगना, क्रांतिकारियों का है, जिन्होंने इस देश की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन कभी भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। राजनीति में अगर इस तरीके से शब्द बाण चलाए जाएंगे, गालियां दी जाएंगी, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। मैं फिर चुनौती देता हूँ सभी पक्ष और विपक्ष, पक्ष की भी बात कर रहा हूँ, विपक्ष की भी, सारे नेताओं का, बस संपत्तियों को सार्वजनिक कर दीजिए। अभी पता चल जाएगा जो ये संविधान लेकर घूम रहे हैं दिन भर, जब ये संविधान ही हमारा बोला है कि किसी भी नेता के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति कैसे है? जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिस भी नेताओं के पास, उन सबको देशद्रोही, उन सबको गद्दार, उन सबको चोर, उन सबको डाकू डकैत, उन सबको, ये सारे शब्दों का अगर आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, अभी देखिए देश में बदलाव शुरू हो जाएगा, बदलाव की एक बयार बह जाएगी। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे नेता के लिए जो सब कुछ अपना न्यौछावर करके इस देश के लिए, भाई देश की जनता ने चुना है, सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके हमारे हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, पद पे हैं, आप गाली देंगे? माँ को गाली देंगे? जो माँ इस दुनिया में नहीं रही, सबकी माँ माँ होती है। जब तक ऐसे नेताओं को जब तक कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं मानूंगा कि ये राजनीति और ये विपक्ष पूरी तरीके से नपुंसक हो गया है, नपुंसक हो गया, नपुंसक हो गया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।